इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन वाइट एल्कली सॉइल इज ऑल्सो नोन एज। सफ़ेद क्षार मृदा को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद जो क्षार मृदा होती है उसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर है सेलाइन सॉइल, लवणीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्री हैविंग येलो फ्लावर इज, पीले फूलों वाला एक वृक्ष कौन सा है? आंसर हो जाएगा पेल्टोफोरा फेरुजीनियम। पेल्टोफोरम फेरुजीनियम पीले फूल का एक वृक्ष है। नेक्स्ट है गुआवा बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ, अमरूद जो है डेस के कुल से संबंधित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मर्टेसी। अमरूद जो है वो मर्टेसी के कुल से संबंधित है। नेक्स्ट है बोमन कैप्सूल इज रिलेटेड टू, बोमन कैप्सूल किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है किडनी में। नेक्स्ट है digging pits on the slopes just for the accumulation of रन ऑफ वाटर इज नोन एज, अपवाह जल के संचय के लिए ढलान पर गड्ढे खोदने को निम्न प्रकार से जाना जाता है। तो जहाँ पर ढलान होती है वहाँ पर गड्ढे खोदने के लिए, किसके लिए? अपवाह जल के स्टोर करने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? कंटूर ट्रेंचिंग। नेक्स्ट है राशन एक जानवर द्वारा डैश में प्राप्त भोजन की मात्रा है। रेशन इज द अमाउंट ऑफ फीड रिसीव्ड बाय एन एनिमल इज, तो वो क्या है? 24 घंटे। नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ऐसा कौन सा जो डिसीज है वो एक मूली में होने वाला है? तो मूली में होने वाला कौन सा एक डिसीज है? तो वह है वाइट रस्ट। नेक्स्ट है एक सौम्य वक्रता वाला लंबा मोल्ड बोर्ड जो घास से भरी कठोर मृदा में प्रयुक्त होता है। तो ऐसा कौन सा है? एमपी का यहाँ पर देखिए मतलब क्या है? मोल्ड बोर्ड। तो ये ब्रेकर टाइप का जो है, भंजक प्रकार का जो मोल्ड बोर्ड है, ये क्या है? घास से भरी एक कठोर मृदा में यूज होता है। नेक्स्ट है कैल्शियम इज अ कंपोनेंट ऑफ, कैल्शियम जो होता है डैश का एक घटक है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम जो है वो मिडिल लेमेला का यहाँ पर कंपोनेंट है। नेक्स्ट है दूध का क्वथनांक क्या होता है? तो जो दूध होता है उसका क्वथनांक कितना होता है? वह होता है 100। नेक्स्ट है बछड़े को तरल दूध पिलाने की सीमा क्या है? व्हाट इज द लिमिट ऑफ फीडिंग लिक्विड मिल्क टू अ काफ? तो बच्चे को जो लिक्विड दूध पिलाया जाता है वो कितना पिलाना चाहिए? शरीर के वजन का 10% पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है पशु चारे में न्यूनतम जो फैट होता है उसका प्रतिशत क्या है?
तो पशु को जो चारा दिया जाता है उसमें मिनिमम कितना प्रतिशत फैट होता है? तो 2.5% फैट उनके चारे में होता है। नेक्स्ट है, प्रतिदिन दुधारू पशुओं के लिए खनिज मिश्रण की आवश्यक जो मात्रा है वो क्या है? तो जो ऐसे पशु हैं जो दूध देते हैं उनके खनिज मिश्रण की आवश्यक मात्रा कितनी होनी चाहिए डेली? तो 50 ग्राम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू मवेशियों के लिए आवश्यक चरनी स्थान क्या होता है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड मैनेजर स्पेस फॉर मिल्च कैटल? मिल्च कैटल मतलब यहाँ पर दुधारू जो मवेशी हैं उनके लिए जो चरनी स्थान होता है आवश्यक कितना होता है? 2.5 फीट। नेक्स्ट है, इम्यूनोग्लोबुलिन डैश में प्रचुर होता है। इम्यूनोग्लोबिन जो होता है वो किस में होता है? कोलेस्ट्रम में होता है। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जब नवजात शिशु जो होता है उसको जब माँ का दूध पिलाया जाता है, शुरू में जिस दिन वो पैदा हुआ रहता है तो वो माँ के दूध से जो येलो कलर का माँ से जो येलो कलर का दूध जो होता है सिक्रेट होता है वो उसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट है, सॉइल पडलिंग इज क्लासिफाइड एज अ, मृदा जो पडलिंग होती है उसको एक डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? सेकेंडरी टिलेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, इंडिजीनियस प्लाउ इज अ, स्वदेशी हल है। स्वदेशी हल कौन सा है? मल्टीपर्पज टूल। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रम इज डेफिशिएंट इन, जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें डैश में अपूर्ण होता है। विटामिन के, जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें विटामिन ए नहीं होता है लेकिन उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 रहता है। नेक्स्ट है, चूजे के लिए मारेक का टीकाकरण शुरू किया जाना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? डे ऑफ हैच, अंडे से चूजा निकलने के दिन चूजे के लिए जो मारेक का टीकाकरण है वो दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, गुलदाउदी में फूलों की ठंडल की लंबाई बढ़ाने के लिए निम्न पादप वृद्धि नियामक का उपयोग किया जाना चाहिए। अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज्ड फॉर इंक्रीज इन फ्लावर स्टॉक लेंथ, तो वो कौन सा है? GA3। नेक्स्ट है, भंडारण के दौरान शल्य कंदों के अंकुरण को रोकने के लिए प्याज के क्षेत्र में निम्न पादप वृद्धि नियामक का छिड़काव किया जाना चाहिए। तो भंडारण के दौरान जो शल्य कंद होते हैं उनके अंकुरण ना आ जाए इसके लिए प्याज के क्षेत्र में किसकी छिड़काव किया जाता है? मैलिक हाइड्रेजाइड का छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है, IBT सिस्टम सप्लाइज डैश टू डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट, तो वो हो जाएगा चिल्ड वाटर, ठंडा जल। नेक्स्ट है, ब्रूसेला टीकाकरण की शुरुआत होनी चाहिए। तो ब्रूसेला जो है वो उस टीकाकरण की शुरुआत कब होनी चाहिए? 6 माह की आयु में होनी चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, किण्वन द्वारा संरक्षण के लिए एक उदाहरण है। एन एग्जाम्पल फॉर प्रिजर्वेशन बाय फर्मेंटेशन, तो किण्वन के लिए क्या है? वाइन मेकिंग, शराब को बनाने की जो प्रक्रिया होती क्या है? किण्वन प्रोसेस से होती है। नेक्स्ट है, आम में पुष्पन को प्रेरित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? कि आम में जो है वो फ्लावर आ जाए उसके लिए कौन सा यहाँ पर हार्मोन यूज़ किया जाता है? पैक्लोब्यूटाजोल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, पीलिया जो होता है मुख्य रूप से डैश का संक्रमण होता है। तो पीलिया जो होता है वो लीवर की बीमारी होती है। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा पर प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मजीवी तैयारी को निम्न प्रकार से जाना जाता है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए मृदा पर प्रयुक्त होने वाली जो तैयारी है उसको क्या कहा जाता है? बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म सिंचाई को डैश के रूप में जाना जाता है।
Micro irrigation is also known as localized irrigation. नेक्स्ट है संकर ओज डैश का परिणाम है। Heterosis is the result of cross breeding. नेक्स्ट है शाक वाटिका में पलवार निम्न में मदद करेगी। मल्च विल हेल्प इन द किचन गार्डन टू केवल खरपतवार नियंत्रित करने में, नमी को संरक्षित करने में, मिट्टी में ही पोषक तत्व मिलाने में, तो ये ऑल ओवर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बछड़े का कृमि हरा डैश से किया जाता है। तो डीवॉर्मिंग कब किया जाता है? 1 हफ्ते की आयु से उसमें डीवॉर्मिंग शुरू किया जाता है। नेक्स्ट है उत्कुंचित पंख, साइनोटिग्कॉम और गलचर्म पीले दस्त जो होता है किसके लक्षण हैं? तो ये सब है मुर्गी कोरा, फॉल कॉलरा। डैश है एक फल पौधा जो सामान्यतः वायु पर्तन के माध्यम से प्रसारित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? अमरूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च घनत्व रोपण के लिए आम की कौन सी किस्म उपयुक्त है? विच मैंगो वेराइटी इज सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग? आंसर कौन सा हो जाएगा? आम्रपाली। नेक्स्ट है मवेशी के सिर के किस हिस्से को पोल कहा जाता है? मवेशी के सिर के किस हिस्से को पोल कहा जाता है? सींगों के बीच का उठा हुआ भाग। जो उनकी 2 सींग होती है ना, उनके बीच का जो उठा हुआ भाग होता है उस हिस्से को पोल कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी आलू की प्रारंभिक अवधि की किस्म है? तो आलू की प्रारंभिक अवधि की कौन सी किस्म है? तो वह है कुफरी अशोक, कुफरी जवाहर, कुफरी चंद्रमुखी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय गुणों वाला सजावटी पौधा है? तो वह कौन सा है? सदाबहार। इनका जो होता है ये औषधीय गुणों वाला सजावटी पौधा है। नेक्स्ट है जीवाणु म्लानी प्रतिरोध के लिए बैंगन को कलम बंधन करने के निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श प्रकंद है? तो वह है सोलिनम टोरवम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुलाब का एक कार्मिकीय विकार है? तो आंसर हो जाएगा ब्लाइंड वुड, बुल हेड्स, लिम्फ नेक्स, ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सी केले की एक टेट्राप्लॉइड किस्म है? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? FHIA1 गोल्ड फिंगर FHIA। नेक्स्ट है निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक बगीचे में किनारे बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? तो एक बगीचे में किनारे बनाने के लिए किसका यूज होता है? जरबेरा, कॉलियस प्रजाति और ऑल्टनथेरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार चारा है? सुपबुल जो है एक फलीदार चारा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टिक जनित संक्रमण है?
आंसर हो जाएगा थैलेरियोसिस। ये क्या है? टिक जनित संक्रमण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार कार्बोहाइड्रेट है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक रेशेदार कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? हमारा भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का पीएच स्तर एक क्षारीय मृदा को दर्शाता है? तो देखिए, जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से जब कम होती है तो वो क्या होती है? वह होती है अम्लीय। और 7 पर होती है उदासीन, और 7 से ज़्यादा होती है तो वो होती है क्षारीय। तो हमसे क्या पूछा है? क्षारीय पूछा है। तो 7 से बड़ी वैल्यू ढूंढेंगे। 7 से बड़ी क्या है? ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भेड़ की नस्ल है? गद्दी। ये क्या है? भारतीय भेड़ की एक नस्ल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया को रोकता है? ऐसा कौन सा चीज रहने से वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया उसको रोक देती है? तो वह है ट्राइजीन। नेक्स्ट है, घास के मैदानों में गहरी जुताई करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हल आदर्श है? तो घास के मैदानों में जो गहरी जुताई की जाती है उसके लिए कौन सा आइडियल यहाँ पर हल है? तो वह हो जाएगा डिस्क प्लॉ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन दूध में उपस्थित नहीं होता है? दूध में क्या प्रेजेंट नहीं रहता है? विटामिन सी। थायमिन दूध में रहता है, विटामिन B12 रहता है, राइबोफ्लोविन रहता है। तो विटामिन B2 को और का रासायनिक जो नाम है वो है राइबोफ्लाविन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से मवेशी की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा कॉन्करेज। कॉन्करेज मवेशी है जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्तर भारत में हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पर्णहरित अणु के अंतर्भाग में उपस्थित होता है? आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीज और मैग्नीशियम में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो क्लोरोफिल के लिए कौन सा अणु होता है? मैग्नीशियम होता है, अणु के अंतर्भाग में उपस्थित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा उनके सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक नहीं है? आंसर है पीबी, लेड। ठीक है, पौधों द्वारा उनके सामान्य स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक ये नहीं होता है, बाकी तीनों जो होता है विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भोजन में मिलाया जाने वाला योजक नहीं है?
आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा फिश मील्स। ये क्या है? भोजन में मिलाया जाने वाला योजक नहीं है। बाकी सभी क्या है? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है, एंटीबायोटिक्स मिलाया जाता है और स्वाद बढ़ाने वाला जो भी एजेंट है वो सब मिलाया जाता है, लेकिन ये जो होता है वो ज़रूरी नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक खाद का लाभ नहीं है? कौन सा जो है वो कार्बनिक खाद जो होता है उसका लाभ नहीं है? तो आंसर हो जाएगा यह मृदा की जल धारण क्षमता को कम कर देती है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो कार्बनिक खाद होते हैं वो मृदा की जल धारण क्षमता को कम कर देती है, ठीक है। इसीलिए कौन सा रॉन्ग हो जाएगा और यही इसका आंसर है, क्योंकि हमें लाभ नहीं है पूछा है। नेक्स्ट है, फलों में हरितता समापन को प्रयुक्त करके प्राप्त की जा सकती है। डिग्रेडिंग इन फ्रूट्स कैन बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग। तो यहाँ पर क्या है? एथिलीन। एथिलीन को अप्लाई करके प्राप्त की जा सकती है। मतलब हरितता समाप्त मतलब पीला करने के लिए, ठीक है। मृदा का समग्र खनिज स्तर डैश के कारण घटता है? तो खनिज स्तर जो है वो निस्सालन और पौधों द्वारा उपयोग के कारण जो होता है वो खनिज स्तर जो है वो घटता है। परिपक्वता तक पहुंचने के लिए चावल की फसल को आवश्यक जल की कुल गहराई है। जब चावल की फसल की जाती है, मतलब अवधि जो होता है लगभग 120 दिन का, उसमें उसकी परिपक्वता के लिए जल की कुल कितनी गहराई होनी चाहिए? तो वह होनी चाहिए 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एंजाइमों पर सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बोहाइड्रेट के अपघटन को डैश कहा जाता है? एंजाइमों पर सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बोहाइड्रेट की जो अपघटन होती है उसको कहा जाता है किण्वन। नेक्स्ट है, एक 3 साल के मवेशी में डैश होंगे। तो 3 साल का जो मवेशी है उसमें क्या होता है? 4 स्थायी दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ मिल्क चेंजेस विद द रेशो ऑफ। दूध का संगठन निम्न के अनुपात के साथ बदलता है। आंसर क्या हो जाएगा? एसीटेट, रेशो, प्रोपियोनेट। तो दूध का जो संगठन है वो इसके साथ जो है वो बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती गाय के लिए स्टैंडिंग का स्थान होना चाहिए। तो गर्भवती गाय जो है उसके खड़े होने के लिए उनको कितना स्पेस देना चाहिए? 100 वर्ग मीटर। 100 नहीं, 10 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, भिंडी में सर्कोस्पोरा पर्णचित्ती के प्रबंधन के लिए जैव नियंत्रण कारक है। द बायो कंट्रोल एजेंट फॉर मैनेजिंग सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट इन भिंडी इज। आंसर है स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट है, फसलों के जड़ क्षेत्र में संग्रहित जल की मात्रा का खेतों में वास्तविक रूप से वितरित जल की मात्रा से अनुपात
डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो भी फसलें होती हैं उनके जड़ क्षेत्र में जितनी भी जल जो होती है संग्रहित होती है, उनकी खेतों में वास्तविक रूप से विस्तृत जल की मात्रा से कितना अनुपात होता है? तो वह होता है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट है, एक गाय में दैनिक दूध का स्राव उसके शरीर के वजन के प्रतिशत के अनुसार कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 8%। एक गाय में दैनिक दूध का स्राव उसके शरीर के वजन के प्रतिशत के अनुसार कितना होना चाहिए? 8% होना चाहिए। तो एक गाय में जो दैनिक दूध होना चाहिए वो उसके शरीर के वजन के प्रतिशत के अनुसार होना चाहिए, 8% के अनुसार। नेक्स्ट है, मवेशी के सींग पर पहला वलय दिखाई देता है। तो मवेशियाँ होती है उनके सींग पर जो पहला वलय दिखाई देता है वो कब दिखाई देता है? 3 से 4 वर्ष की आयु में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, मवेशी में देखे जाने वाले 3 दिन के ज्वर का दूसरा नाम क्या है? तो वह है स्वल्पायु ज्वर। नेक्स्ट है, भैंस के दूध में ठोस पदार्थों का कुल प्रतिशत कितना होता है? तो भैंस का दूध जो होता है उसमें ठोस पदार्थों का कुल जो प्रतिशत होता है वह कितना होता है? 17%। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग डैश होता है। तो जो मस्तिष्क होते हैं इनका सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, निर्वात के अंतर्गत निर्जलीकरण के बाद तीव्र हिमीकरण द्वारा भोजन को संरक्षित करने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो निर्वात के अंतर्गत निर्जलीकरण के बाद तीव्र हिमीकरण द्वारा भोजन को संरक्षित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? लायोफिलाइजेशन। नेक्स्ट है, फलों के सिरप में TSS की न्यूनतम प्रतिशत कितनी होती है? इसमें TSS का फुल फॉर्म क्या है? टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। तो फलों के जो सिरप होते हैं इसमें टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स जो होते हैं इसका न्यूनतम प्रतिशत क्या होता है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 65%। नेक्स्ट है, भैंस के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के जो दूध होती है इसमें लैक्टोज की जो मात्रा होती है वो कितनी प्रतिशत होती है? लैक्टोज की मात्रा होती है 5%। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मानद विश्वविद्यालय डैश में स्थित है।
तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान मानद विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, गाय के मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है? द ऑस्ट्रस साइकिल ऑफ अ काउ इज। आंसर है 18 से 21 दिन। नेक्स्ट है, गाय के दूध का विशिष्ट गुरुत्व होता है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ काउ मिल्क इज। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.03। मुर्गे की वह नस्ल जो नीले अंडे देती है। आंसर क्या हो जाएगा? मुर्गे की वह नस्ल जो नीले अंडे देती है वह अमेरिकाना है। नेक्स्ट है, भारत में केले का सबसे सामान्य रोग क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। के सिगाटोका, गुच्छानुमा, फ्यूजेरियम विल्ट, ये सभी क्या हैं? केले की सामान्य रोग हैं। नेक्स्ट है, फलों की परिपक्वता को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? पेनिट्रोमीटर। नेक्स्ट है, एक भैंस के लिए इष्टतम कैल्विंग अंतराल है। आंसर हो जाएगा 14 महीने। नेक्स्ट है, अधिकतम दुग्ध उत्पादन के लिए एक डेयरी गाय की इष्टतम शुष्क अवधि कितनी होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 40 दिन। एक दुग्धशाला क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स इन अ डेयरी फार्म इज। आंसर क्या हो जाएगा? फीडिंग, आहार। नेक्स्ट है, मवेशी की जांच करते समय एक स्कोर कार्ड में अधिकतम भारिता डैश को दी जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? द मैक्सिमम वेटेज इन अ स्कोर कार्ड इज गिवन टू डैश वाइल जजिंग ऑफ कैटल। तो वह हो जाएगा उसके थन को, अदर को। नेक्स्ट है, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ। तो क्या क्या हो जाएगा? स्कल और वर्टिब्रा। द एवरेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन सॉइल इज। मृदा में जो सिलिका की औसत मात्रा होती है वह कितनी होती है?
तो मृदा में जो सिलिका की औसत मात्रा होती है वह होती है 27%। नेक्स्ट है, मांस उत्पादन के लिए सबसे अधिक उत्पादक मुर्गे की नस्ल है। द मोस्ट प्रोडक्टिव चिकन ब्रीड फॉर मीट प्रोडक्शन इज। आंसर क्या हो जाएगा? मांस उत्पादन के लिए सबसे अधिक उत्पादक मुर्गे की नस्ल है ससेक्स। नेक्स्ट है, फल और सब्जियों को पैक करने के लिए जो सामग्री प्रयुक्त की जा सकती है वह है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। स्ट्रेच फिल्म्स, पॉलीप्रोपिलीन बॉक्सेस, कॉरुगेटेड फाइबर बोर्ड, इन सभी में होता है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, रोपण की प्रणाली जिसमें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान होती है उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्क्वायर सिस्टम। वर्ग प्रणाली कहा जाता है जिसमें रोपण की एक प्रणाली होती है जिसमें पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच की जो दूरी होती है, जैसे मान लो ये पौधा है, ये पौधा है, तो इनके बीच की दूरी और ये पंक्ति है, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है समान होती है, तो एक वर्ग बनाते हैं। तो इस तरीके से ये वर्ग प्रणाली कहलाती है। मवेशियों को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाने वाला हुक हिस्सा डैश की ओर देखा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रंप। नेक्स्ट है, द साइंस बेस्ड सिस्टम फॉर द क्लीन मिल्क प्रोडक्शन इज। स्वच्छ दूध उत्पादन हेतु विज्ञान आधारित प्रणाली है। कौन सा है? हजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, खतरनाक विश्लेषण और गंभीर नियंत्रण बिंदु। सामान्य दूध में कायिक कोशिका सोमेटिक सेल निम्न होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा 1,00,000। नेक्स्ट है, फास्फोरस का प्रमुख कार्य डैश के निर्माण में है। फास्फोरस का प्रमुख कार्य जो होता है ये कोशिका झिल्ली के निर्माण में होता है। मुर्गे में सिंगेमस ट्रेकिया संक्रमण से होता है। मुर्गे में सिंगेमस ट्रेकिया संक्रमण से होता है हाँफना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है?
एम एस स्वामीनाथन को।